2026 में जो आपका पेपर है वो कैसा होने वाला है। पेपर इजी आएगा या फिर हार्ड आएगा। बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, तुम्हें प्रिपरेशन करना पड़ेगा। डर कर काम नहीं चलेगा, नर्वस होकर के काम नहीं चलेगा। ग्रामर को प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो तुम्हारे राइटिंग स्किल्स होते हैं, राइटिंग स्किल्स वाले जो टॉपिक्स होते हैं उनको स्पेशली प्रिपेयर करना है सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स को। ट्रस्ट मी, स्पेशली इंग्लिश के लिए टेक्स्ट बुक रीडिंग स्टार्ट कर दो। अपने को लगता है कि भाई पैराग्राफ ही तो आता है। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम योर साउंड भैया। एंड गाइस, आज का ये वीडियो एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जेन्युइनली काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है सारे महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 अब एकदम सर पे आ चुके हैं। एंड क्या इस साल 2026 में जो आपका पेपर है वो कैसा होने वाला है, पेपर इजी आएगा या फिर हार्ड आएगा, इसका आंसर मैं आपके साथ में आज शेयर करने वाला हूं। हवा में बातें नहीं करेंगे, आपके सारे पीवाईक्यूज का एनालिसिस करके, हर एक चीज को एनालाइज करके मैं तुम्हारे साथ में शेयर करने वाला हूं। एंड 2026 के अंदर कुछ नए रूल्स भी आने वाले हैं, सब कुछ एकदम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो। ये वीडियो को स्पेशली शेयर कर देना है सारे क्लास 10 के फ्रेंड्स के साथ में, हर एक स्कूल क्लासेस के ग्रुप्स के अंदर। एंड देखो भाई, मुझे पता है कि इस टाइम पर तुम सभी लोगों को बहुत ज्यादा डर लग रहा होगा, टेंशन आ रहा होगा, नर्वसनेस आ रही होगी बोर्ड एग्जाम को लेकर के। सिंपल सा पॉइंट बोलूंगा, भाई बी रेडी। बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, तुम्हें प्रिपरेशन करना पड़ेगा। डर कर काम नहीं चलेगा, नर्वस होकर के काम नहीं चलेगा। बोर्ड पेपर इजी बनेगा, हार्ड बनेगा, सब कुछ शेयर करने वाला हूं। बट इस टाइम पर हर एक क्लास 10 के स्टूडेंट से मुझे एक प्रॉमिस चाहिए। क्या तुम मुझे प्रॉमिस करोगे कि तुम बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, 2026 के बोर्ड एग्जाम के अंदर कॉन्फिडेंट रहने वाले हो खुद के प्रिपरेशन के ऊपर, खुद के मेहनत के ऊपर, पीडब्ल्यू महाराष्ट्र के मेहनत के ऊपर, तुम्हारे क्लास 10 के मेहनत के ऊपर? तो भाई सिंपल सा कमेंट कर देना है, आई एम कॉन्फिडेंट। ट्रस्ट मी गाइस, तुम लोग कॉन्फिडेंट हो, मुझे पता है तुम अच्छे मार्क्स स्कोर करके आने वाले हो। बोर्ड पेपर कैसा भी बने, इजी बने, हार्ड बने, वो तो शेयर करने वाला हूं। इंपॉर्टेंट रूल भी शेयर करने वाला हूं। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं टूटना चाहिए। सारे स्टूडेंट्स को कमेंट कर देना है, आई एम कॉन्फिडेंट। फायर वाला इमोजी कमेंट कर देना है, पूरे कमेंट सेक्शन फायर वाला इमोजी हो जाना चाहिए। थम्स अप पे क्लिक कर देना। अब बात कर लेते हैं सबसे बेसिक पॉइंट की, जो कि है लैंग्वेजेस के लिए। देखो भाई, मैं 2019 से लेकर 2025 तक जो भी तुम्हारे पीवाईक्यूज है, सबको एनालाइज करने के बाद में एक चीज क्लियर हो चुकी है। 2022 जो 2022 वाला जो साल था, ये वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट था। 2022 वाला जो साल था, ये वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट था तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स का। क्यों? क्योंकि इससे पहले 2019 के अंदर, 2020 के अंदर, ये जो 2 साल थे, वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर बने थे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के अंदर। 2020 का तो सबसे इजी पेपर था, 21 में तो बोर्ड एग्जाम ही नहीं हुए थे। 2022 से चेंजेस आना स्टार्ट हो गए थे, थोड़ा सा जो डिफिकल्टी लेवल है वो ऊपर जाना स्टार्ट हो गया था। आफ्टर दैट 2023 के अंदर, 24 के अंदर एंड 25 के अंदर ये साल में एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर हो गई थी, स्पेशली तुम्हारे लैंग्वेजेस के अंदर, तुम्हारे इंग्लिश में, मराठी में, हिंदी में, कंपोजिट हो गया, उर्दू हो गया। एक चीज बड़ी सिंपल थी कि तुम्हारे साल भर साल जो पेपर्स हैं वो लेंदी होते जा रहे हैं। तुम्हारे जो पेपर्स हैं वो धीरे धीरे लेंदी हो रहे हैं, स्पेशली लैंग्वेजेस के जो पेपर्स हैं वो धीरे धीरे लेंदी होते जा रहे हैं। एंड इस टाइम पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th वालों का अभी 10 फरवरी को बोर्ड एग्जाम हुआ था। एंड उस टाइम पर बोर्ड वालों ने कुछ ऐसी चीज की जिनकी वजह से सारे 12th के स्टूडेंट्स के चीजें पूरी उलट पुलट हो गई थी। क्या हो गया था? बोर्ड्स ने जो पेपर सेट किया, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सेट कर दिया। सारे क्लास 12 के स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे, अरे ठीक है ना, एक दिन पहले पढ़ लेंगे हो जाएगा, इंग्लिश का एक दिन पहले पढ़ लेंगे हो जाएंगे। सबसे बड़ी गलती थी वो उनकी। क्यों? क्योंकि उसी माइंडसेट की वजह से उनका जो 12th का जो इंग्लिश का पेपर था लिटरली बर्बाद हो गया था। तुम्हें ये गलती नहीं करनी है। सारे स्टूडेंट्स को आज से मिलकर के ये प्रण बना लेना है कि भाई लैंग्वेजेस को पढ़ना है, आज से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। एंड इसके अंदर साउंड भैया तुम्हारे साथ में है। ट्रस्ट मी गाइस, तुम्हें इंग्लिश के लिए, मराठी के लिए, हिंदी के लिए इस लेवल पे प्रिपेयर कर दूंगा कि बोर्ड एग्जाम्स के अंदर तुम लोग डायरेक्टली हंसोगे पेपर देख के। तो एक चीज माइंड में रख लेना, इस साल जो पेपर है वो लेंदी होने वाला है, स्पेशली तुम्हारे लैंग्वेजेस का पेपर लेंदी होने वाला है। थोड़ा सा टफ बन सकता है, टफ इन द सेंस मॉडरेट के ऊपर बनेगा। जो ग्रामर वगैरह है, जो तुम्हारा ग्रामर है, स्पेशली ग्रामर को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ग्रामर को प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो तुम्हारे राइटिंग स्किल्स होते हैं, राइटिंग स्किल्स वाले जो टॉपिक्स होते हैं उनको स्पेशली प्रिपेयर करना है सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स को। एंड मैं आज भी बोल रहा हूं, 12th वालों की जो गलती हुई थी, वो क्या गलती हुई थी? किसी ने टेक्स्ट बुक को रीड नहीं किया था एंड पैराग्राफ के अंदर ही सब लोगों के चीजें खराब हो गई थी। तो तुम सभी लोगों को ये नहीं करना है। आज भी अगर तुम्हारे पास में टाइम है, अगर तुम ये वीडियो 13 तारीख को देख रहे हो, 14 को देख रहे हो, 15 को देख रहे हो, ट्रस्ट मी, स्पेशली इंग्लिश के लिए टेक्स्ट बुक रीडिंग स्टार्ट कर दो। अपने को लगता है कि भाई पैराग्राफ ही तो आता है, इजीली हम लोग आंसर लिख देंगे, पैराग्राफ से ढूंढ के आंसर लिखना होता है। बट ट्रस्ट मी, अगर तुम
टेक्स्ट बुक रीडिंग नहीं करोगे, तुम्हें पैराग्राफ समझ में नहीं आएगा, स्टोरी समझ में नहीं आएगी, तुम लोग कैरेक्टर्स का जजमेंट नहीं ले पाओगे। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। स्पेशली लैंग्वेजेस का पेपर थोड़ा सा लेंदी होगा, ग्रामर, राइटिंग स्किल्स और जो पैराग्राफ्स हैं उनको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आई थिंक सारे बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। आफ्टर दैट बात करते हैं तुम्हारे साइंस की, कि भाई साइंस का पेपर इजी होने वाला है कि हार्ड होने वाला है। ट्रस्ट मी गाइस, साइंस का जो पेपर है ये तुम्हारा बनने वाला है मॉडरेट लेवल के आसपास। मॉडरेट के आसपास बनेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे ये भी शेयर करने वाला हूं, बट मॉडरेट के आसपास पेपर बनेगा। एंड यहां पर इस साल साइंस के अंदर तुम लोग देख लेना, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाएंगे। एक्टिविटी बेस्ड मतलब तुम्हारे फ्लो चार्ट्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, लेबलिंग वगैरह हो गई, इसके अराउंड क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। एंड लास्ट 3-4 सालों से ये देखा जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा 5 मार्क का क्वेश्चन है, साइंस के अंदर लास्ट क्वेश्चन रहता है 5 मार्क का, क्वेश्चन नंबर 4, उसके अंदर 5 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जो 5 मार्क का क्वेश्चन है इसको 5 सब पॉइंट्स में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5, एक एक मार्क का एक क्वेश्चन। तो इसीलिए तुम्हें एक चीज पे ध्यान रखना है, दैट इज योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर काम करना है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज कंजूसी मत करना, शेयर कर देना सारे स्कूल क्लासेस के फ्रेंड्स के साथ में, उनको भी ये चीजें जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई सब पॉइंट्स आएंगे, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। कंसेप्चुअल लर्निंग होनी चाहिए, रट्टा मार के जाओगे साइंस के अंदर मार्क्स नहीं मिलेंगे, ट्रिकी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो भाई कंसेप्चुअल लर्निंग होनी चाहिए। सेम गोज फॉर योर मैथ्स के अंदर सारे स्टूडेंट्स को एक चीज माइंड में रखना है, जो तुम्हारा 29 मार्क्स के जो इंटेक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये तो सॉर्टेड है, ये तो तुम इजीली प्रिपेयर कर लोगे। ये जो 11 मार्क्स के क्वेश्चन है, धीरे धीरे एसएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड की कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, उस लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो इस साल तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा बॉस थोड़ा सा हाई हो सकता है। तो प्लीज सारे स्टूडेंट्स को 11 मार्क्स को हल्के में नहीं लेना है। ये गलती मैंने कर दी थी मेरे बोर्ड्स के अंदर, ये मार्क्स को मैंने हल्के में ले लिया था, वो तुम्हें नहीं करना है। सारे स्टूडेंट्स को एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये जो 11 मार्क्स है इनके अंदर एक मार्क्स भी नहीं कटना चाहिए। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 8 से 10 मार्क्स तो तुम्हें आ ही जाए ये 11 के अंदर से, क्योंकि 29 मार्क्स ये तो टेक्स्ट बुक के अंदर से आते हैं, तुम इजीली स्कोर कर लोगे। एंड यहाँ पे 10 मार्क्स लेके आ गए तो तुम्हें 40 में से आउट ऑफ 40 तुम 38-39 इजीली स्कोर कर लोगे। तो भाई ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से माइंड में रखना। मैं तो बोलता हूँ भाई मैथ्स के अंदर 11 में से 11 मार्क्स आने ही चाहिए, क्योंकि टारगेट तुम्हारे हाथ में है, पढ़ाई तुम्हारे हाथ में है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तो भाई यहां पर ध्यान रख लेना है। एंड इस टाइम पर सारे स्टूडेंट से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, तुम्हें जो भी डाउट आ रहे हैं तुम्हारे क्लास 10 के अंदर, जो भी डाउट आ रहा है तुम्हें सिंपली कमेंट कर देना है कि सावन भैया हमको ये डाउट आ रहा है, प्लीज इसके ऊपर वीडियो बना दो, इसके ऊपर लाइव लेक्चर ले लो। मेरी गारंटी है, मेरा प्रॉमिस है, सारे क्लास 10 के स्टूडेंट से मैटर नहीं करता है तुम कौन से मीडियम से, तुम्हारी कितनी पढ़ाई हुई है, ट्रस्ट मी मैं तुम्हारे लिए साथ में खड़ा हूं। सारे स्टूडेंट्स को मिल बांट कर तुम्हें हर एक चीज बताने वाला हूं, बोर्ड पेपर से पहले, बोर्ड्स के दौरान, बोर्ड्स के बाद में क्या क्या चीजें करनी होती है हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो भाई सावन भैया का हाथ पकड़ लो, साथ मिलकर अच्छे से मार्क्स स्कोर करना है। एंड एट द सेम टाइम तुम्हें जो भी डाउट्स आ रहे हैं कमेंट कर देना। बात करते हैं एसएसटी की। देखो भाई एसएसटी का टेंशन लो ही मत, साउंड में तुम्हारे साथ में है। जो बोर्ड पेपर है वो एसएसटी का भी थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, इस साल लेंदी पेपर हो सकता है। ठीक है भाई, लेंदी पेपर हो सकता है, इसको माइंड में रखना। तुम्हें क्या करना है, जो भी आईएमपी डेट्स वगैरह होते हैं, जो भी आईएमपी तुम्हारे डेट्स होते हैं, नेम्स होते हैं, आईएमपी डेट्स हो गए, जो भी तुम्हारे नेम्स हो गए, डेट्स के साथ में जो तुम्हारे नेम्स हो गए, उनको प्लीज याद कर लेना। बाकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। आंसर्स को कैसे लिखना होता है, 3 मार्क का आंसर हो, 4 मार्क का आंसर हो, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, मैथ्स के क्वेश्चन हो, भूगोल के क्वेश्चन हो, सब कुछ मैं तुम्हारे साथ में शेयर कर दिया है। जाकर के चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड करवा दूंगा। प्लीज गाइज एकदम अच्छे से पढ़ाई करनी है। ओवरऑल अगर मैं बताऊं 2026 के अंदर तुम्हारा जो ऑफिशियल बोर्ड पेपर है वो मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर बनने वाला है। ट्रस्ट मी गाइज, अच्छे से प्रिपरेशन करना है। जो बच्चा अच्छे से पढ़ाई करेगा उसका पेपर इजी जाएगा। जो स्टूडेंट यहां वहां भटकेगा, छोटे मोटे शॉर्टकट्स के पीछे भागेगा, मैराथन्स के पीछे भागेगा, ट्रस्ट मी थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। तुम्हें कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट्स को स्किप मत करना। एंड अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। वीडियो यहां तक देख रहे हो, अपना सिंपल सा रिचुअल होता है, #4 देंगे सारे स्टूडेंट को। कमेंट कर देंगे कि भाई बोर्ड एग्जाम इजी हो हार्ड हो, 4 देंगे भाई। बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। फायर वाले मुझे पूरे कमेंट सेक्शन में हो जाना चाहिए। ट्रस्ट मी भाई, बोर्ड वालों को लगना चाहिए कि 2026 का जो बैच है वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स है, बहुत सही पेपर लिखा है। साउंड में तुम्हारे साथ में, पूरा पीडब्ल्यू महाराष्ट्र तुम्हारे साथ में है। अच्छे से प्रिपेयर करना है। बोर्ड्स का पेपर इजी हो हार्ड हो, तुम अच्छे मार्क्स लाने वाले हो, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। कमेंट कर देना है आई एम कॉन्फिडेंट एंड ट्रस्ट मी गाइस, तुम अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो। तब तक के लिए बाय एवरीवन।